नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो कांग्रेस प्रत्याशी है मनोज वधवा, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिव्यांशु बुंदी राजा यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो पूर्व विधायक सुमिता सिंह भी यहाँ पहुंची हैं और भी कई नेता यहाँ मौजूद हैं। धर्मपाल गोंदर जो नीलोखेड़ी से विधायक रह चुके हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। खास तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में। इससे पहले एक बैठक हुई है, बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं, वो बात करेंगे। आखिरकार क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या बातें हैं, चलिए सीधी बात करने की कोशिश करेंगे। ये मंगवाना अंदर से दे रहा हूँ जी, एक मिनट। आप सभी से विनती है, जरा चुप करें। माइक इनको नहीं करें, उनको बोल रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली। सुमिता सिंह ने माइक ले लिया है। आप चलिए ले चलते हैं, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। मनोज वधवा जी जो हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं, अपनी बात आपके साथ नहीं रखेंगे। आज हमारा यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, सबकी ड्यूटीज लगाई है और मुझे कई कार्यक्रम में जाना है, क्योंकि काफी देर से यहाँ हूँ। तो सभी ये नेतागण यहाँ बैठे आपसे बात करेंगे। मैं निकलती हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी पत्रकार भाइयों का कहूँगा, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल जिस प्रकार की गुंडागर्दी पंचायत भवन के अंदर हुई, सारी मीडिया ने उस गुंडागर्दी को कवरेज किया और पूरी करनाल की जनता को उस गुंडागर्दी के बारे में अपने चैनल्स के माध्यम से जो दिखाने का कार्य किया है, मैं आपको दिल की गहराइयों से सैल्यूट भी करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। आप लोगों ने जिस प्रकार से सच्चाई को करनाल की आम जनता के सामने दिखाने का साहस किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल पूरे करनाल ने आपके चैनलों के माध्यम से करनाल के पंचायत भवन के अंदर जिस प्रकार की बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की, हमारे साथी जसपाल गोल्डी जी को अगवा करके जबरदस्ती से उनका जो पर्चा उठवाने का, वापसी का जो कुकृत्य किया, वो आज पूरी तरह से करनाल की जनता को पता लग चुका है कि करनाल के अंदर जो सरकार है किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रही है। देखिए, हमारे
भाई हैं जगमोहन जी, इस पार्टी के विधायक बने हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, दिखावा तो ऐसे कर रहे हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं ना। मैं तो आपके माध्यम से उनको भी आगाह कर देना चाहता हूं, उनको भी प्रार्थना करता हूं, ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिस तरह से मेयर पति ने भ्रष्टाचार किया है भाई, इसकी लूट के जो इसने लूट की है ना शहर करनाल के अंदर, इसका जिम्मेवारी अपने सर पे ना ले, क्योंकि मुख्य हमारे जो विधायक है ना वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पे चोट करने का काम करूंगा, और वो एक ऐसी महिला का साथ दे रहे हैं जिन्होंने करनाल को दोनों हाथों से लूटा है। मैं तो आपके माध्यम से सार्वजनिक मंच पर उनको ये चैलेंज करता हूं कि अगर जगमोहन जी को ये लगता है कि वो एक ईमानदार लेडी है, उनके पति ईमानदार हैं, उन्होंने करनाल में भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो गीता पे हाथ रख के सौगंध खा दें। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि वो सौगंध नहीं खा पाएंगे। जैसे उनकी सोच है कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, मैं तो उनको ये कहता हूं कि आप आइए, क्योंकि हमारा विजन भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी है। 1 और 1 11 होकर हम इसके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करके भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आप उसके लिए वोट ना मांगे फिर, क्योंकि ये चुनाव जो अब बन चुका है, ये चुनाव बन चुका है भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी। ये चुनाव बन चुका है धनबल वर्सेस जनबल। उनके पास भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, धनबल है, हमारे पास आम जनों की प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी कहा करते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो उस प्रकार से हम तो जनबल के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो धनबल के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने तो पिछले 5 साल के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन हमने उससे पिछले 2013 से 18 के बीच में ईमानदारी से काम करने का काम किया है। एक बार मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील जरूर करना चाहता हूं, निर्णय देखो लोगों ने लेना है कि वे अपने बेटे या भाई को चुनते हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से 5 साल काम किया, या ऐसी लोगों को चुनते हैं जिन्होंने पूरे 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार का जो करनाल के अंदर नंगा नाच हुआ उसको चुनते हैं। ये अब मेरी करनाल की देवतुल्य पे डिपेंड करता है, देवतुल्य जनता पे डिपेंड करता है। अब मेरा चुनाव तो देखिए जनता के हवाले है, मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया है। जैसे वो आगे अच्छा सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे अगर मेयर पद पे चुनते हैं तो जिस प्रकार से पहले सेवा किया उससे डबल जज्बे से मैं उनकी सेवा करने का काम करूंगा। धन्यवाद। मनोज जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, भ्रष्टाचार का विधान तो करो, कौन कौन से भ्रष्टाचार हुए ये तो बताओ। भ्रष्टाचार आप शहर के अंदर चले जाओ, स्मार्ट सिटी के नाम पे 1000 करोड़ आए, नगर निगम के ग्रांट के रूप में 500-600 करोड़ रुपए आया। आप ये बता दो सुफीजा जी कि पूरे करनाल के अंदर क्या आपको लगता है कि इतने पैसे लगे हैं? आपको मैं सिंपल उदाहरण दे दूं, इन्होंने कुत्तों की नसबंदी करवाई, उसमें भी कमीशन ले ली। चल रही है उन्होंने, तो फिर वो कमीशन भी तो चल रही है ना। इन्होंने बंदर उठवाए, उसमें कमीशन ली। इवन की जो एक सड़क पे ईंट लगती है ना, टाइल, उसके अंदर भी इनका 20% कमीशन है। जो शहर के चारों तरफ इन्होंने गेट बनवाए हैं, ये तो मेरे टाइम की बात है, उस समय 10 से 12 लाख की कोटेशन आई थी। उस गेटों के ऊपर, एक गेट के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए लगे हैं।
ये तो आपको छोटे से उदाहरण दे रहा हूँ। आपने उस समय तो बोला नहीं, उस समय गेट बने कहाँ थे बनने शुरू हो गए थे। भाई साहब? बने शुरू हो गए तो इन्होंने रिवाइज किया है ना। हमने तो जितना काम किया है पूरी ईमानदारी से काम किया है, कोई एक आदमी हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। आप ये बताओ, हमने इतना भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगाया, क्या उसने मेरे ऊपर एक भी आरोप लगाया? कारण क्या है? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है, हम ईमानदार हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाएंगे मेरे सामने। मनोज जी, एक सवाल है कि आप कह रहे हो जसपाल गोल्डी वाला मैटर है। जसपाल गोल्डी की गाड़ी में ही कृष्ण गर्ग, मोनी गर्ग और उनके लोग थे और जसपाल गोल्डी लेके गया था, और ये बात क्यों नहीं क्लियर कर रहे कि वो क्यों लेके गया था? इसके बारे में सारा विस्तार से हमारे भाई दिव्यांशु जी बताएंगे, क्योंकि इनको पूरी बात का इनको पता है। ऐसा है जी, जसपाल गोल्डी जी का जो कल का वाकया हुआ, मैंने कल भी मीडिया के सामने आकर उस बात की सारी पुष्टि करी है। जसपाल गोल्डी जी के पास कृष्ण गर्ग और वहाँ की कॉलोनी के कुछ लोग उनके घर पहुंचे, उनसे बात करनी चाहिए और उन्हें ये कहा गया कि हम दोनों आपस में भाईचारे के तहत एक व्यक्ति का नामांकन वापस करा लेंगे। और जब ये बात मुझे पता लगी, मेरी जसपाल जी से बात हुई, जसपाल जी कह रहे थे कि मैं पंचायत भवन आ रहा हूं। मैंने कहा मैं भी पंचायत भवन आता हूं, वहीं बैठ के बात करेंगे। जसपाल जी वहां पहुंचे तो बीजेपी के 40 से 50 लोग यहां मौजूद थे। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि ये हमारे प्रत्याशी हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार इनसे बात करना चाहता हूं और ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार भी है। जब मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो जबरदस्ती उनको खींचातानी करी गई, जिस खींचातानी में उनकी शर्ट तक फाड़ दी। जब मैंने बार बार अनुरोध किया तो मैं साइड में ले गया उनको और मैंने वहां उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, मेरे घर पर बिरादरी का दबाव बनाया गया, कॉलोनी का दबाव बनाया गया, लेकिन मैं इस फैसले पर अडिग हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने बाकायदा 50 आदमियों के बीच में ये बात कही कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। बावजूद उसके उनके साथ फिर खींचातानी करी गई, धक्का मुक्की करी गई। फिर जसपाल गोल्डी जी ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जाना चाहता हूं। उनके बड़े भाई कुलबीर जी, जो छोटी गाड़ी उनके पास थी अल्टो, कुलबीर जी ने गाड़ी ड्राइव करी। फ्रंट सीट पे जसपाल गोल्डी जी बैठे, पिछली सीट पे मैं बैठा, निश्चय सुनील पवार जी बैठे। जब हम वहां से जाने लगे तो बीजेपी के लोगों ने रास्ता रोक लिया और भाजपा के कुछ लोग बोनट पे चढ़ गए। वो वीडियो आप सबने देखा है। इस प्रकार की लोकतंत्र के अंदर चीजें बर्दाश्त लायक नहीं है। और वहां सिर्फ बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, यहां के विधायक जिनको लोगों ने जिम्मेवारी दी है, जगमोहन आनंद वहां मौजूद थे और जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े अभी आरोप लगाए, ब्रिज गुप्ता जी वहां मौजूद थे और इनके सभी पदाधिकारियों ने गाड़ी को घेर लिया। वो तो हमने गाड़ी के शीशे लॉक कर दिए, गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए, अन्यथा उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती थी। मैं तो धन्यवाद करूंगा करनाल जिले के एसपी साहब का, जिनको मैंने गाड़ी के अंदर से फोन किया और उन्हें कहा कि यहाँ गुंडागर्दी मचाई जा रही है और गाड़ी के शीशे तोड़ने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने मौके पर डीएसपी और एसएचओ की ड्यूटी लगाई। वो वहां आए, शीशा उतार के वहां के एसएचओ ने जसपाल गोल्डी जी से बाकायदा मीडिया के सामने पूछा कि क्या आप यहां से अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप पे कोई दबाव तो नहीं है? उन्होंने कहा कोई दबाव नहीं है, इनका रास्ता हटवाओ और मुझे जाने दिया जाए। इस प्रकार की गुंडागर्दी अगर यहाँ करनाल के अंदर होगी, करनाल एक शांति प्रिय हमारा शहर है, आज से पहले इस प्रकार की गुंडागर्दी कभी नहीं हुई। अब ये लोग इतने अहम में हैं कि तीसरी बार इनकी सरकार बन गई तो इनका जो अहम है वो सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन आदमी जब ऊंचाई पर जाता है तो उसे झुक के बात करनी चाहिए, ना कि सफेदे की तरह तान के बात करनी चाहिए। तो मेरा उस कल के वाक्य को लेकर यह है कि जसपाल गोल्डी जी अपनी मर्जी से वहां से गए और वो अब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात क्लियर है कि जसपाल गोल्डी की गाड़ी में बैठ के आए थे। जसपाल गोल्डी आपके पास जसपाल गोल्डी जी की जाते हुए की वीडियो फुटेज है? आते हुए की बात कर रहा हूं, जब वो आए थे तो वो वहां पैदल आए थे। जब मेरे सामने पंचायत भवन में वो एंटर हुए, उसकी शायद फुटेज आप किसी के पास ना हो, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन वो पैदल आए थे। तब मैंने उनसे साइड में ले जाके बात करना चाहिए थे। और आज की जो यहाँ बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए आज की अपने भाई के साथ आए थे, पंकज गाबा जी भी वहां मौजूद थे, इन्हें सारी बात का पता है, अपने भाई के साथ आए थे। आज की यहाँ कांग्रेस के सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी करनाल जिले के सम्मानित हमारे नेतागण मौजूद थे, क्योंकि कल का विड्रॉल का दिन था और विड्रॉल के बाद सभी कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं। आज पूरे करनाल जिले के जो निगम का हमारा एरिया आता है उसके कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर आज यहाँ
सबकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। हमारे सभी 15 के 15 प्रत्याशियों का यहां पर उनके साथ तालमेल कराया गया है और आज सभी कार्यकर्ताओं ने यह आह्वान किया कि सभी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और हर वार्ड के अंदर जो हमारे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सभी आज इस मीटिंग में मौजूद थे। सबने ये फैसला लिया कि बड़ी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और सभी एमसी प्रत्याशियों का और हमारे मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा जी का भरपूर सहयोग करेंगे। आज से ये चुनाव, क्योंकि कल नॉमिनेशन था, विड्रॉल का लास्ट दिन था, आज से ये चुनाव शुरू हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता से भी अपील करता हूं कि इस प्रकार के जो गुंडागर्दी वाले यहां पर लोग मचाना चाहते हैं, आप उनसे सावधान रहे। हमें पता है आप भी घर बैठकर आपकी मन इच्छा है कि मनोज वधवा जी यहां से मेयर बने, आपके ऊपर भी दबाव होगा, क्योंकि जिस प्रकार से एमसी प्रत्याशियों पर दबाव है, शहर के लोगों पर भी इस बात का दबाव है। आप अपना आशीर्वाद वोटों के रूप में ईवीएम मशीन में दें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इच्छा अनुसार और शहर की भलाई अनुसार मनोज वधवा जी निगम के अंदर काम करेंगे और हमारे सभी एमसी प्रत्याशी जीतकर इस निगम को सुधारने का और भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करेंगे। दिव्यांशु जी, कल के प्रकरण से पहले जितने भी कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया था, उसके पीछे क्या अहम कारण रहा है? देखिए जी, हमारे 16 उम्मीदवार थे जिनका हमने फार्म भरवाया था, जिनको टिकट दिया था। एक प्रत्याशी का हमने खुद से नामांकन वापस कराया 18 नंबर वार्ड से, सुनहरा जी का, वो अभी मीटिंग में मौजूद थे। उनकी जगह हमने वहां पर बिट्टू जो निर्दलीय प्रत्याशी, उनको हमने समर्थन कराया है। बाकी के बाकी सभी प्रत्याशी एज इट इज मैदान में हैं और सारों के सारों की आज यहाँ मीटिंग हुई है। निवासी जो लोग भाजपा में गए हैं, त्रिलोचन सिंह, खुराना, अदर्स और लोग गए हैं, उनसे क्या कांग्रेस को क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके जाने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा आई है। लोगों ने ये बात कही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये बात कही है कि अच्छा हुआ जो दीमक की तरह पार्टी को खाने का काम कर रहे थे वो छोड़ के चले गए। जिनके अंदर अणख है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, वो पार्टी के साथ खड़े हैं। जो बिकाऊ माल है वो चला गया, जो टिकाऊ माल है वो पार्टी के साथ टिका हुआ है। जगमोहन आनंद का कहना है कि आप शहर का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसा है, मैंने चुनाव मनोहर लाल खट्टर जी के सामने भी लड़ा और अब भी मनोज वधवा जी के चुनाव में अपनी पूरी सक्रियता से भागीदारी निभा रहे हैं। जगमोहन आनंद जी जिस बात का जिक्र करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बात आपके चैनल के ऊपर वीडियो चलती में कमेंट्स में आप चेक कीजिए, लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं। हमारा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी हमसे बात करके वहां से जाना चाह रहा है और भाजपा के लोग हमारी गाड़ी के बोनेट पे चढ़कर गाड़ी का रास्ता रोक रहे हैं, तो फैसला तो करनाल की जनता करेगी कि माहौल कौन खराब कर रहा है। और वहां जगमोहन आनंद जी आए और वहां पर गाड़ी को घेरवा दिया, ब्रिज गुप्ता जी आए, तो करनाल की जनता या आपके व्यूअर्स मूर्ख नहीं है कि माहौल कौन खराब करना चाह रहा है। एक बात इनको समझा दें, अगर धक्काशाही ये करेंगे तो रिटेलिएट हम भी करेंगे। हम लोग अमन चैन भाईचारे से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन धक्काशाही कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। दिव्यांशु जी, कृष्ण ने एक एप्लीकेशन दिया है कि उसके साथ कांग्रेसी नेताओं द्वारा उसके बेटे के साथ मारपीट की गई है। ऐसा है जी, उस बात का जवाब अशोक खुराना ने कल दे दिया वीडियो में, आप वो वीडियो चेक करना। झूठ बोलने में तो ये इतने माहिर हैं, इनको मैंने कहा एक प्रतियोगिता हो ना झूठ बोलने की, उसमें भाजपा वाले 1 नंबर पे आएंगे। अशोक खुराना ने इस बात की खुद पुष्टि करी कि वहां कोई मारपीट नहीं हुई, और अगर वहां पे उनके पास कोई वीडियो हो और किसी के ऊपर उंगली भी लगी हो तो वो उस वीडियो का प्रूफ लेके आए। वो गलत उन्होंने कंप्लेंट दी है, लेकिन हमने कंप्लेंट दी है कल माननीय एसपी साहब को कि जिस प्रकार के धक्काशाही हमारे प्रत्याशी के साथ हुई उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी हो, और कहीं ना कहीं जब इतना दबाव बनाया जा रहा है तो हमने मांग करी है कि हमारे जसपाल गोल्डी जी को इस चुनाव के अंदर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। मोनी गर्ग का कहना है कि वो पंचायत में एग्री हो चुके थे अपना नामांकन वापस लेने के लिए, इस बात को लेकर वो मंदिर में जाने के लिए तैयार है। ऐसा है, जसपाल गोल्डी जी ने इस बात की पुष्टि कर दी। मैं उनकी बात पर कमेंट करना ठीक नहीं समझता। जसपाल गोल्डी जी ने कल मीडिया के सामने ये बात कह दी थी कि वो अपनी मर्जी से जाना चाहते थे और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। थैंक यू। गोल्डी
दोस्तों चुनाव निगम का चल रहा है, लेकिन इस समय सुर्खियों में है जसपाल गोल्डी, क्योंकि वो वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रहे हैं और मोनिक गर्ग का साफ तौर पर कहना है कि पंचायत जो सामाजिक तौर पर हुई थी उसमें जसपाल गोल्डी ने समाज की बात मानी थी और नामांकन उठाने की बात कही थी। लेकिन जसपाल गोल्डी से हमने आज बात की है। जसपाल गोल्डी का कहना है कि मैं जल्दी आपके साथ इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों आज जिस तरह से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।